Welcome to online class. Assalamu alaikum dear students. Open your books. Oxford Modern English page number 28 and lesson number 3 Robinson Crusoe. Today we are going to start the translation and words meanings of this lesson. First of all we will try to learn words to know. So open your books and start reading with me. Ammunition, bullets, shells, missiles and other things used as weapons. यानी कि हथियार के तौर पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि गोला बारूद वगैरह, मिसाइल्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जितनी भी हथियार होते हैं उनको एम्यूनिशंस कहते हैं. ओके. कोर्स, रूट या वे, ठीक है, रास्ता. जिजेंटिक, बहुत बड़ी. ह्यूज, वेरी लार्ज और टॉल. ह्यूरिकेन, तूफ़ान. आस्वियर, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी आंधी. मैस्ट, मस्तून, ठीक है. अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल ऑन अ शिप. अ वर्टिकल पोल यानी कि जैसे कि एक वर्टिकल ये कुतुबनुमा लगा हुआ है पोल, इसको कहते हैं मस्तून, ठीक है, सहारा. ओवरबोर्ड, ओवर द साइड ऑफ अ शिप, यानी कि जहाज़ की एक साइड एक तरफ, और इनटू द वाटर, जो कि पानी में गिर जाना, यानी कि जहाज़ की एक साइड से यानी कि किनारे से इसमें छलांग लगाना, कश्ती के किनारे से गिरना. रिजॉल्व्ड, फैसला करना या हल करना. सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि किसी भी एक अमल के ऊपर आपने डिसीजन ले लेना है कि आपने ये काम करना है, किसी भी काम का डिसीजन लेना. डिसाइडेड, फैसला किया. स्टॉकेड, मोर्चा होता है. अ टॉल फेंस और इंक्लूयर मेड ऑफ वुडन पोस्ट टू कीप आउट एनिमीज, यानी कि दुश्मनों को दूर रखने के लिए एक मजबूत बाड़ तैयार करना. जैसे कि ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये वुडन जो वॉल्स हैं वो बनाई गई हैं ताकि दुश्मन से बचा जा सके. टॉर्नेडो, बगोला. आ डिस्ट्रक्टिव फनल शेप्ड रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर ऑफ विंड स्टॉर्म, यानी कि तूफ़ानी आंधी जो होती है, यानी कि गोल गोल जो बगोला ऐसे इस शेप में ऊपर की तरफ उठता है, आपने अक्सर देखा होगा, उसे कहते हैं टॉर्नेडो. वेसल, जहाज़ या बड़ी कश्ती. आ शिप. वायलेंट, बुरी तरह से या पुरतशद्दुद तरीके से. यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, यानी कि अपनी जो तबई ताकत होती है, तबई क़ुव्वत को इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ को ज़ख्मी या ख़राब करने के लिए. वॉयज, सफ़र, यानी कि आपके बहरी जो सफ़र होते हैं उनको, और हवाई जो सफ़र होते हैं उनको वॉयज कहा जाता है. अ जर्नी बाय सी और एयर, समुद्री या हवाई सफ़र जो आप करते हैं, स्पेशली वन टू अ डिस्टेंट प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ये थे हमारे वर्ड्स टू नो. हमने इनको अच्छी तरह से सीखा, अंडरस्टैंड किया, और अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ट्रांसलेशन की तरफ. द फर्स्ट पैराग्राफ विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर. जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन होगा जस्ट राइटर का, तो आपने इसको इसीलिए अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डिफो, कि रॉबिन्सन क्रूसो एक किताब का नाम है जो कि डैनियल डिफो ने लिखी है. डैनियल डिफो वॉज बॉर्न इन 1660. डैनियल डिफो 1660 में पैदा हुआ था. हिज फादर वाज अ बुचर, उसका वालिद एक किसाब था, यानी कि उसकी गोश्त की शॉप थी. एंड डैनियल डिफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट. और डैनियल डिफो लिखने से पहले, यानी कि राइटर बनने से पहले, वो तजारत का काम करता था. एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में ही रॉट पोइम्स एंड ओकेजनली रॉट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. उसने कुछ पोइम लिखी, यानी कि कुछ नज़में लिखी, और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर कुछ हुकूमत के ऊपर तनकीद भी किया करता था. समटाइम्स, कभी कभार. ही वॉज सेंट टू प्राइजन, जिसकी वजह से उसे कभी जेल में भी भेजा जाता. व्हेन ही वॉज नियरली 60, जब वो 60 के करीब था, ही रॉट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, उसने रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी लिखी. इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये एक अजीम कामयाबी थी. एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस, और हमेशा ही बच्चों में मकबूल रही. इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, ये पहला अजीम अंग्रेज़ी का नावल है. इन दिस शॉर्ट पीस फ्राम द बुक, यानी कि इस बुक के, इस किताब के इस छोटे से हिस्से में रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिपरेक्ट, के वो कैसे जहाज़ के हादसे का शिकार हुआ. ठीक है, जहाज़ की तबाही की वजह से जो हादसा हुआ था उसका वो कैसे शिकार हुआ, इस स्टोरी में वो हमें बताता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द स्टोरी. यहाँ तक उसका इंट्रोडक्शन था, उसके बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टोरी. वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आर वॉयज इन गुड वेदर, हमने अच्छे सफ़र में, अपने खुशगवार यानी कि खुशगवार मौसम में अपने सफ़र का आगाज़ किया. ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट, अगरचे बहुत गर्मी थी. आफ्टर अबाउट 12 days
तकरीबन 12 दिन के बाद हाउएवर ताहम आई वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ, एक शदीद बगोला शुमाल की तरफ से आया। द वेव्स रोज हाई, लहरें बहुत ऊंची ऊपर की तरफ उठी। द स्काइज वर ब्लैक, आसमान काले थे। द विंड हाउल्ड थ्रू द सेल्स, बादबान के पार हवा दर्दनाक आवाज़ में चिल्ला रही थी। 2 मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड, अमले के 2 अरकान कश्ती से नीचे उतरे। एंड आफ्टर अ डे और 2 द शिप बिगेन टू लीक, और 1-2 दिनों के बाद बहरी जहाज़ लीक होना या बहना शुरू हो गया। वी चेंज्ड आवर कोर्स, हमने अपना रास्ता बदला। एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन, और तूफ़ान से दूर दूसरी तरफ चले गए। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस, एक बहुत बड़े दूसरे तूफ़ान ने हम पे हमला किया। वी कुड सी, हम देख सकते थे, द शोर, साहिल को, ऑफ सम अननोन लैंड, एक नामालूम ज़मीन का, नामालूम ज़मीन के हिस्से का। बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन समंदर बहुत गुसीला हुआ था। यानी कि रफ़ का मतलब होता है गुसीला या गुस्से से भरा हुआ। द रेन डैश डाउन, बारिश बहुत तेज़ बारिश हुई। एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, और हम ज़मीन के नज़दीक पहुँचने से खौफजदा थे या डरे हुए थे। अफ्रेड का मतलब होता है खौफजदा होना या डरा होना। आर ओनली होप वॉज टू क्लैम्बर इन टू अ स्मॉल बोट, हमारी सिर्फ यही कोशिश थी कि हम बहुत मुश्किल से यानी कि मुश्किल से हम अपनी छोटी कश्ती पे सवार हो जाएं। एंड ट्राई टू रो टू द शोर, और साहिल की तरफ कश्ती चलाना शुरू करें। रो होता है कश्ती चलाना। 4 of us managed to get the boat into the sea, हम में से 4 ने कश्ती को समंदर में उतारने का इंतज़ाम किया। एंड वी जम्प्ड इनटू इट, और हम इसमें कूद गए। वी रोड विद ऑल आवर माइट, हमने अपनी पूरी कुव्वत से कश्ती चलाई। बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स, लेकिन लहरें चट्टानों की तरह मजबूत थी। माउंटेन्स होती हैं चट्टानें, ठीक है। वी स्ट्रगल्ड ऑन, हमने बहुत कोशिश की। बट एट लास्ट अ जिजेंटिक वेव ग्रेटर दैन ऑल द अदर्स, लेकिन आखिरकार एक बहुत बड़ी लहर, ग्रेटर दैन ऑल द अदर्स, दूसरी तमाम लहरों से बड़ी, हर्ल्ड आर लिटिल बोट, हमारी छोटी सी कश्ती को उसने खलबली मचा दी। इनटू द एयर, हवा में उछाला उसमें, यानी कि उसको में खलबली मचा दी या उसको हवा में उछाला। एंड इट सैंक बीनीथ अस, और ये हमारे नीचे डूब गई या गर्क हो गई। सैंक होता है डूब जाना। आई एम अ गुड स्विमर, मैं एक अच्छा तैराक हूँ। एंड फॉर एन आवर एंड अ हाफ, और 1.5 घंटे तक, आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी, मैं इस तूफ़ानी समंदर से लड़ता रहा। एज आई caught sight of the coast, a huge wave, as I caught sight of the coast, जैसे ही मैं साहिल पे पहुंचता, a huge wave would lift me up, एक बहुत बड़ी लहर मुझे उठाती। and carry me out to the sea again, और मुझे दोबारा समंदर में फेंक देती। I tried to reach the shore again and again, मैंने बार बार साहिल पे पहुंचने की कोशिश की। and I was thrown away by the raging seas अगेन एंड अगेन, और मैं दोबारा से गुसीले समंदर में फेंक दिया जाता। एट लास्ट आखिरकार, आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर, मैं साहिल की तरफ फेंक दिया गया। एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड, और मैं थका हारा रेत पर गिर गया। ठीक है, एग्जॉस्टेड होता है थका हारा। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई, आसमान पर एक भी तारा ना होने की वजह से बहुत तारीकी थी या बहुत अंधेरा था। एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस, और मैं जानता था कि रेत पर लेटे रहना बहुत ख़तरनाक हो सकता था। आई क्रॉल्ड अवे, क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंग कर जाना, ठीक है, रेंगना। आई क्रॉल्ड अवे फ्राम द सी एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतनी तेज़ी से समंदर की तरफ से रेंगता हुआ गया जितना मैं जा सकता था। एंड केम टू सम बुशेस एंड ट्रीज, और कुछ दरख्तों और झाड़ियों के पास आ गया। बुशेस होती हैं झाड़ियाँ, और ट्रीज होते हैं दरख्त। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, मैं नहीं जानता था कि जंगल में किस किस्म के जानवर होंगे। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्रीज, तो मैं एक दरख्त पे चढ़ गया। एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल बिटवीन 2 ग्रेट ब्रांचेस, और मैंने खुद को 2 बड़ी शाखों के दरमियान पुरसकून किया। कंफर्टेबल होता है पुरसकून करना। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड, वहाँ मैं इतना सो गया जितना सुकून से मैं सो सकता था। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी, मैंने समंदर के पार देखा। अक्रॉस होता है पार, ठीक है, अक्रॉस द सी, मैंने समंदर के पार देखा। एंड देयर वॉज आवर शिप, वहाँ पे हमारा बहरी जहाज़ था। अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द सी शोर, साहिल से 1 मील के 1/4 फासले पर। आई केम डाउन द ट्री, मैं दरख्त से नीचे उतरा। एंड फाउंड अ स्ट्रीम,
वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, और मैंने एक नदी तलाश की जहाँ से मैंने ठंडा और ताज़ा पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं लेट गया और दोबारा सो गया। द सन वॉज हाई इन इन द स्काई, आसमान पे सूरज बुलंद था। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा। आई रिजॉल्व्ड टू गो आउट टू द शिप, मैंने बहरी जहाज़ की तरफ जाने का फ़ैसला किया। रिजॉल्व होता है फ़ैसला करना, ये हमने वर्ड्स टू नो में भी रीड किया था। एंड टू ट्राई टू ब्रिंग बैक सम थिंग्स, और कुछ चीज़ों को वापस लाने का फ़ैसला किया। विच वुड बी यूज़फुल टू मी ऑन द आइसलैंड, जो कि जजीरे पे मेरे लिए मददगार साबित हो सकती थी या मुफीद साबित हो सकती थी, फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। यूज़फुल का मतलब होता है फ़ायदेमंद होना या मुफीद। आई प्लंज्ड इनटू द सी, मैंने समंदर में छलांग लगाई। प्लंज होता है छलांग लगाना। आई प्लंज्ड इनटू द सी, मैंने समंदर में छलांग लगाई। एंड मेड फॉर द शिप, और बहरी जहाज़ की तरफ गया। एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम, आखिरकार बहुत मेहनत के बाद, आई मैनेज्ड टू रीच इट, मैं इसके पास पहुंच सका। एंड डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड, इसके साथ लटकी हुई रस्सी को ढूंढा। डिस्कवर्ड होता है दरियाफ्त करना या ढूंढना या हासिल करना, पाना। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किल से, आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोड, मैंने अपने आप को रस्सी की मदद से खींचा। एंड रीच द डेक, और डेक पर पहुंच गया। ये शिप का ही किसी पार्ट, कोई पार्ट होता है, उसका नाम है डेक, ठीक है। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग, तूफान ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज़ को तबाह कर दिया था। देयर वर ब्रोकन मैस्ट्स, वहाँ पे टूटे हुए मस्तून थे। एंड टॉर्न सेल्स, और फटे हुए बादबान थे। एंड पीसीस ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप, और बहरी जहाज़ के हर तरफ टूटी हुई रस्सियाँ, फटे हुए बादबान और टूटे हुए मस्तून थे। आई वेंट डाउन इंटू द कैबिन्स, मैं जहाज़ के कमरों में, नीचे जहाज़ के कमरों में गया। एंड फाउंड एन एक्स, और एक कुल्हाड़ी को तलाश किया, यानी कि मुझे एक कुल्हाड़ी मिली। ऑन डेक अगेन, मैं दोबारा से डेक पे पहुंचा। आई कट द मास्ट्स, मैंने मस्तूनों को काटा। एंड रोप्स, और रस्सियों को। एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट, स्मॉल राफ्ट होता है छोटी सी कश्ती, ठीक है। और मैंने रस्सियों को काटा, बादबानों को काटा, और मैंने एक छोटी सी कश्ती बनाई। आई मैनेज्ड टू गेट दिस राफ्ट इनटू द सी, मैंने इस कश्ती को नीचे समंदर में उतारने का इंतज़ाम किया। एंड टाई इट टू द वेसल, वेसल होती है बड़ी कश्ती, ठीक है, बहुत बड़ा जहाज़। एंड टाई इट टू द वेसल, इसे बड़े जहाज़ के साथ जोड़ा, अब या बड़ी कश्ती के साथ जोड़ा। विद अ रोप, एक रस्सी के साथ। आई फाउंड सम ऑफ द सी मैन्स बॉक्सेस ऑन बोर्ड, मुझे साहिल पर समंदरी साथियों के कुछ डिब्बे मिले। एंड फिल्ड दैम विद स्टोर्स, और उन्हें मैंने खाने से यानी कि सामान से भर दिया। ब्रेड, राइस एंड चीज़, ब्रेड चावलों और चीज़ के साथ। ऑल दीज आई पाइल्ड ऑन द राफ्ट, एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन ओर, ऑल दिस आई पाइल्ड ऑन द राफ्ट, कि मैंने इन सारी चीज़ों का वहाँ पे ढेर लगा दिया। और उसके बाद मुझे कुछ एक टूटा हुआ चप्पू मिला। ब्रोकन और होता है टूटा हुआ चप्पू। आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल्स, मैंने बहरी जहाज़ को छोड़ दिया, यानी कि कास्ट ऑफ, उसको उतार दिया वहाँ से, यानी कि छोटी कश्ती को बड़े जहाज़ के साथ पहले बांधा था ना उसने, तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने उसे उतार दिया, यानी कि छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, साहिल की तरफ जाने लगा। व्हेन आई रीच्ड द सैंड, जब मैं रेत पे पहुँचा। आई कैरिड ऑल द थिंग्स अप ऑन टू ड्राई लैंड, और मैं तमाम चीज़ों को खुश्क ज़मीन पर ले आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉकड अलॉन्ग द शोर, मैं साहिल के साथ चल रहा था। एंड अप अ लिटिल हिल, और मैं एक छोटी पहाड़ी पर गया। फ्रॉम देयर आई कुड सी, वहाँ पे मैं देख सकता था। दैट आई वॉज ऑन एन आइसलैंड, कि मैं एक जजीरे पर था। आई वॉज अ प्राइजनर, मैं एक कैदी था। प्राइजनर होता है कैदी। आई वॉज अ प्राइजनर, मैं एक कैदी था। विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, जिसका दुनिया में कोई दोस्त नहीं। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइसलैंड बट वाइल्ड बीस्ट्स, वहाँ पे कोई इंसान नहीं रह रहा था सिवाय जंगली जानवरों के। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वेंट बैक अक्रॉस द सी, मैं वापस समंदर के पार गया। एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्राम द शिप, और मैं बाहरी जहाज़ से कुछ मज़ीद सामान लेकर आया। एवरी डे, हर दिन, आई टॉयल्ड, मैं सख्त मेहनत करता। आई ब्रॉट टूल्स, वुड, रोप, नेल्स, सेल्स एंड क्लॉथ्स, गन्स एंड एम्यूशंस, मैं हर रोज़ औजार, लकड़ी, रस्सियाँ, कीले, पादबान और कपड़े, बंदूकें और हथियार लाता। एंड शुगर एंड फ्लोर, और चीनी और आटा। एंड ब्रेड भी लाता। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस, इन लकड़ियों के एक डिब्बे में, आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, मुझे सोने और चांदी के सिक्के मिले। द सनशाइन मेड दैम स्पार्कल, सूरज की रोशनी उन्हें मज़ीद चमकीला बना रही थी। वट
यानी कि सूरज की रोशनी ने उन्हें मज़ीद चमकीला बना दिया। वट यूज़ आर यू टू मी, तुम मेरे किस काम के? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स यू बट मी, कि हर दुनिया का हर आदमी तुम्हारी ख्वाहिश करता है सिवाय मेरे। When I got back to my Iceland, जब मैं दोबारा अपने जजीरे पे वापस आया, I noticed, मैंने महसूस किया, that the sky was black, कि आसमान काला था। Great clouds rolled up from the west, मगरिब की तरफ से बहुत काले बादल घूमते हुए आ रहे थे। रोल्ड का मतलब होता है घूमते हुए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, घूमते हुए अब ऊपर की तरफ। मगरिब की तरफ से काले बादल उठते घूमते हुए आ रहे थे। द रेन पोर्ड डाउन, बहुत तेज़ बारिश हुई। आई सॉ द शिप आउट एट द सी राइज, मैंने समंदर बहरी जहाज़ को समंदर पर अरूज पर देखा, बहुत अरूज पर देखा। एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव, और फिर बहुत बड़ी लहर के नीचे डूबते हुए भी देखा। यानी कि अब वो बता रहा है कि मैंने कौन कौन से मनाजर देखे हैं। कि एक वक्त था कि शिप जो है वो पूरे अरूज पे था और अपनी पूरी कामयाबी से सेल कर रहा था, यानी कि तैर रहा था। लेकिन एक वक्त उसने वो भी देखा कि जब एक बहुत बड़ी लहर ने उसी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और डैमेज कर दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों के दरमियान, ड्यूरिंग होता है दरमियान, ठीक है। आई विजिट माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस, मैंने अपने आप को एक घर बनाने में मसरूफ़ रखा। विजिट होता है मसरूफ़ रखा। विद आ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंड इट, इसके इर्द गिर्द एक मजबूत बाड़ लगा के, ठीक है, यानी कि अपने आप को मैंने एक घर बनाने में मसरूफ़ रखा और इसके गिर्द एक मजबूत बाड़ लगाने में। राउंड होता है राउंड इट, इसके गिर्द। आई यूज्ड वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ, मैंने छत के लिए जहाज़ से लिया गया एक बादबान इस्तेमाल किया। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स, मैंने दरख्तों के तने काटे। ट्रंक्स होते हैं तने। मैंने दरख्तों के तने काटे। एंड कैरिड दैम टू द हाउस, और उन्हें घर ले आया। एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक बाड़ तामीर कर ली जो कि जंगली जानवरों को मुझसे दूर रख सके। द मंथ्स पास्ट, महीनों गुजर गए। इन हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत में, यानी कि सख्त मेहनत करते हुए मुझे काफ़ी महीने गुजर गए। एंड वन डे, एक दिन, आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइसलैंड, और मैं एक दिन पूरे जजीरे की खोज में निकला। एक्सप्लोर होता है कुछ नया एक्सप्लोर करना, यानी कि किसी चीज़ को तलाश करना, खोज लगाना। सेट आउट, निकला। द जर्नी टुक मी 3 days, इस सफ़र में मुझे 3 दिन लग गए। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइसलैंड, और जब मैं जजीरे की दूसरी तरफ पहुंचा, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, मुझे एक बहुत खुशगवार वादी मिली। वैली होती है वादी, डिलाइटफुल खुशगवार, और फाउंड मिली। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ बहुत जंगली अंगूर और लीमू थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज, मैंने इनकी काफ़ी मिकदार जमा कर ली। क्वांटिटी होती है मिकदार, और कलेक्टेड जमा कर लेना या ले लेना। मैंने इनकी काफ़ी मिकदार जमा कर ली। एंड टुक देम बैक टू माई हाउस, और इन्हें वापस अपने घर ले आया। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, नॉट फॉर फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मुझे कुछ जंगली बकरियां मिली। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन, मैं उनमें से एक को मारने ही वाला था। व्हेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट, जब मुझे अपने पाँव पे एक बकरी का बच्चा मिला, यानी कि वो उसको शूट करने ही वाला था कि उसके पाँव पे एक बकरी का एक बच्चा आ गया, खड़ा हो गया। आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे ऊपर उठाया। एंड कैरिड इट होम विद मी, और मैं इसे अपने घर ले आया। इन अ फ्यू डेज इट बिकेम क्वाइट टेम, कुछ ही दिनों में ये मेरे साथ मानूस हो गया, यानी कि मेरा फ्रेंड बन गया। क्वाइट टेम। एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और इसके बाद उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइसलैंड, जजीरे पर 1 या 2 सालों के बाद, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट, मैंने एक छोटी कश्ती बनाने का फैसला किया। आई चूज द वुड केयरफुली, मैंने इंतहाई केयरफुली यानी कि इंतहाई एहतियात से लकड़ी को चुना। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स, और काफ़ी महीनों तक मैं इस लकड़ी को काटता रहा। आई मेड आ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस, मैंने एक बादबान बनाया। फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस, एक खुरदरे मोटे कपड़े से। आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप, जो कि मैं बहरी जहाज से साहिल पे लाया था। एंड विद अ गुड वाइंड द बोट सेल्ड वेल, और बहुत अच्छी हवा के साथ कश्ती बहुत अच्छी चली। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, मैंने खुद को सिखाया कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं। एंड हाउ टू मेक दैम हार्ड, और उन्हें सख्त कैसे बनाया जाता है। एंड ड्यूरेबल, और पायदार। बाय बर्निंग दैम, उन्हें जलाने के बाद।
आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस, मैंने कुछ मकई और चावल उगाए, एंड आल्सो सम मीट, और कुछ गंदम भी उगाई, एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने खुद को रोटी बनाना सिखाया। माई सेल्फ ऑन द आइसलैंड वॉज अ हैप्पी वन, माई लाइफ ऑन द आइसलैंड वॉज अ हैप्पी वन, मेरी ज़िंदगी जजीरे पर बहुत खुशगवार ज़िंदगी थी। आई हैड अ गुड हाउस, मेरे पास रहने को बहुत अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट, खाने को बहुत खाना था, यानी कि खाने के लिए बहुत कुछ था। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और काम करने को बहुत कुछ था, करने को बहुत काम था। वन डे, एक दिन, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर, कि मैं जब समंदर के साथ साहिल पे सैर कर रहा था, थिंकिंग अबाउट माई होम, अपने घर के बारे में सोच रहा था, अक्रॉस द सीज, समंदर के पार। व्हेन आई सडनली लुक डाउन, जब मैंने अचानक नीचे देखा, देयर, वहाँ, ऑन द सैंड, रेत पर, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट, कदमों का एक वाज़े निशान था। इट वॉज नॉट माइन, ये मेरा नहीं था, बट द फुटप्रिंट ऑफ अनदर मैन, बल्कि किसी दूसरे आदमी का निशान था। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो अडाप्टेड, यानी कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ का एक्सट्रैक्ट है, कहाँ का जो एनालिसिस है वो लिया गया है, वो रॉबिन्सन क्रूसो जो बुक है डैनियल डेफो की, वहाँ से ये लिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमारी ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, वर्ड्स मीनिंग्स को भी आपने करना है, और जहाँ से आपको समझ ना आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।